कहते हैं पंचामृत में अगर तुलसी की पत्तियां डाल दी जाएं और नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो बीमारियां आपके पास नहीं फटकती और आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त होता है। आयुर्वेद में पंचामृत को दिव्य औषधि भी बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पंचामृत को कैसे ग्रहण किया जाता है और इसके क्या नियम और सावधानियां हैं। आयुर्वेद में पंचामृत को दिव्य औषधि बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पंचामृत को कैसे ग्रहण किया जाता है और इसके क्या नियम हैं, क्या सावधानियां हैं। पूजा पाठ हो या कोई शुभ अवसर, प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग में लगने वाले पंचामृत की बात ही निराली है। आइए जानते हैं कि पंचामृत के प्रयोग की सही विधि क्या है, जिसे अपनाकर आप पंचामृत को वाकई अमृत तुल्य बना सकते हैं। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त के पहले करने का विधान है। पंचामृत आप जिस दिन बनाएं, उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन के लिए पंचामृत नहीं रखना चाहिए। पंचामृत कम मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में 1, 2 या 3 चम्मच ही लेना चाहिए। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इस समय अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे सटाकर रखें। पंचामृत क्या है? 5 तत्व से मिश्रण करने के बाद पंचामृत बनाया जाता है। जैसे पयो दधि घृतम चैव। पय मतलब हुआ दूध, पयो दधि मतलब दही, घृतम मतलब घी और मधु मतलब शहद और शर्करा। पयो दधि घृतम चैव मधु से शर्करान्वितम। इस सभी को मिश्रण करने के बाद एक पंचामृत पंच तत्व का जैसे पंच तत्व बनता है। 5 तत्व जैसे हम लोग के शरीर में 5 तत्व है, उसी तरह ही पंचामृत है। हम लोग के शरीर में जो 5 तत्व है, ये पंच तत्व एक ही बार मिश्रण करने के हम लोग के शरीर में जब जाता है, वो क्या होता है, उसमें 5 तत्वों का जागृत होता है। वैसे तो पंचामृत अपने आप में अतुलनीय है, लेकिन अगर संभव हो तो पंचामृत चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। कहते हैं कि चांदी के पात्र में रखा पंचामृत अनेकों बीमारियों को हर सकता है। इसमें मिले तुलसी के पत्ते इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसे इस्तेमाल करने के नियम और सावधानियां। पंचामृत के लिए गाय के दूध का ही प्रयोग करें। पंचामृत बन जाने के बाद इसमें तुलसी दल और गंगा जल भी डालें। अगर शालिग्राम है तो उसे पंचामृत में स्नान कराएं, अन्यथा एक चांदी का सिक्का डालें। अब श्री हरि को स्मरण करके पंचामृत ग्रहण करें। पंचामृत दोनों हाथों से ग्रहण करें। इसको भूमि पर ना गिरने दें। ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा को स्पर्श करें। इसमें विशेष सावधानी रखने की बात यह है कि जो हम अनुपात बनाते हैं पंचामृत का, वो सम नहीं होना चाहिए, यानी कि समान एक जैसा अनुपात नहीं होना चाहिए। हम 10 बूंद दूध की ले रहे हैं तो 2 बूंद हमें घी की लेना है और एक चम्मच जो है शक्कर, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच हमें शहद का लेना है। या फिर हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आधा लीटर हमें दही लेना है और उसका आधा भाग हमें घी लेना है, उसके आधे भाग हमें जो है शहद लेना है और उसके आधे भाग का हमें शक्कर लेना है। ये इस प्रकार से हम भी इसको देख सकते हैं। पंचामृत देवताओं को अर्पित सबसे खास भोग माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में पंचामृत को गुणों की खान बताया गया है। इसके सेवन से शरीर निरोगी होता है। आयुर्वेद दावा करता है कि पंचामृत पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। पंचामृत से कम समय में शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पंचामृत के सेवन से शरीर सेहतमंद रहता है। इसमें तुलसी का एक पत्ता डालकर इसका नियमित सेवन करते रहने से किसी भी तरह का रोग नहीं होता। पंचामृत के सेवन से संक्रामक रोग दूर होते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे चेहरे की रंगत निखरती है। इसको चढ़ाने से
हमारे जो पंचदेवों हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त होती है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। और निरोगी काया के लिए और संपदा के लिए और जीवन में अस्थायित्व एवं विघ्न नाश के लिए अगर हम पंचामृत को चढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन सफल होता है, ज्ञानवान होता है, पुण्यदायक होता है। कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान को चढ़ाए हुए पंचामृत को पीने से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है।